नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी सियासी खबर से। तो प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन मीटिंग चल रही है और हम आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल और संगठन में बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। चर्चा चल रही है घंटों से, कई राज्यों में बदले जा सकते हैं अध्यक्ष। इस सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी। 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी की यह बड़ी बैठक चल रही है। पीएम आवास पर देर रात 5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। रुक करेंगे अपने संवाददाता कुमार गौरव का। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, क्या जानकारियां आपके पास? 5 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली है, 2024 का चुनाव सर पर है। ऐसे में कितनी अहम बैठक हुई है और क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार और संगठन दोनों नए कलेवर में अपने आप को जनता के सामने परोसना चाहते हैं और नए कलेवर में नए चेहरों के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। इसे लेकर पिछले लगभग 1 महीने में संगठन स्तर पे, यानी आप कह सकते हैं कि बीजेपी के संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह और संघ के अरुण कुमार के बीच लगभग 6-7 बैठक हुई है। लगभग 40-50 घंटों की वो बैठक हुई है। उन सबका जो निचोड़ रहा है, उस तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री कल प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे 8:20 के आसपास और लगभग 5 घंटे ये बैठक चली। अब माना जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री से संगठन और सरकार में क्या बदलाव है उसको लेकर संगठन ने अपनी बात कह दी है। इसके बाद अब आप देखेंगी कि आने वाले दिनों में 4 जुलाई के आसपास तक संगठन में भी विस्तार होगा, पार्टी संगठन में भी विस्तार होगा और केंद्रीय कैबिनेट में भी कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसकी संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। इसके अलावा कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, चुनाव के दृष्टिकोण से प्रभारी बदले जाएंगे। इतना ही नहीं, इसी बैठक में यह भी तय हुआ कि देश भर को लोकसभा चुनाव के हिस्से के मद्देनजर आप नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन में बांटा गया है। यानी 3 हिस्सों में पूरे देश को बांटकर बीजेपी ने सांगठनिक दृष्टिकोण से इसे बांटा है और चुनाव प्रचार और चुनाव अभियान इन तीनों रीजन के हिसाब से ही किया जाएगा। और 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा के अध्यक्ष और संगठन मंत्री रीजन के जो प्रमुख होंगे, इन तीनों रीजन के एक प्रमुख भी बनाए जाएंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और पूरी रणनीति तय होगी। मतलब प्रधानमंत्री ने भोपाल से यूसीसी और करप्शन और परिवारवाद पर जो नारा दिया है, जो मुद्दा उठाया है, वो तो लोकसभा चुनाव का मुद्दा हो गया। उसमें वो तमाम मुद्दे लोकसभा चुनाव में रहेंगे। लेकिन इस बीच संगठन में भी बदलाव होगा, सरकार में भी बदलाव होगा। नए फ्रेश चेहरे, नए जोश और नई रणनीति के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। कल की बैठक का यही निचोड़ है। जी कुमार गौरव, तो कई राज्यों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। क्या ये माना जा सकता है कि देखिए, जिस तरह से विदेश दौरे से लौटे हैं प्रधानमंत्री, तो अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए। आपने कहा कि रीजन वाइज डिवीजन हो रहा है और देखिए, कहीं ना कहीं सतही तौर पर परिवर्तन की ये कोशिश है। देखिए, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। देखिए, कई राज्यों में विवाद है और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी चाहती है कि तमाम विवाद जो है, पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है, उसको निपटा लिया जाए। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको तेलंगाना का उदाहरण देना चाहूंगा। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष अभी संजय बंदी हैं और उनके साथ साथ एटला राजेंद्र, जो कि बीआरएस से बीजेपी में आए हैं, वो भी बड़े नेता है। वहाँ विवाद की स्थिति है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी संगठन में बदलाव हो रहा है। संजय कुमार बंदी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री है, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर प्रदेश का अध्यक्ष यानी तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और एटला राजेंद्र को चुनाव समिति का प्रमुख बनाया जाएगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों पे जहां भी अंदरूनी कला है और विधानसभा चुनाव अभी है और आगे पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव है, बिल्कुल उस लिहाज से बिल्कुल कुमार गौरव। और चुनावों के दरमियान अंतर कला सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। कहा भी जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।